क्या बात, ताली ना। सामरी साहित्य कला एकेडमी के ज़रिए से ये आज की नशिस्त मशायरा और कवि सम्मेलन ज्वाइंटली आपके बीच हुआ और इसके हमारे डॉक्टर आलमगीर काज़मी साहब ने ये प्रोग्राम रखा। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और वो चूँकि आज कोई नई बात नहीं है, इस तरह के प्रोग्राम रखते रहते हैं और इसी तरह के रखते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ होता है। आज भी उन्होंने दो जो अच्छे पुराने खिलाड़ी थे उनको जो है उन्होंने सम्मानित किया। आज इस मंच से इस बैनर तले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं समझता हूँ कि वो आने वाले टाइम में फिर आगे कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ नया काम करेंगे जिसमें सम्मानित करें या कुछ और करें। लेकिन मैं कहूँगा कि अभी हमारे लाला चले गए विनोद जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब हम बहुत मिलजुल कर खेल जो खेलते थे तो उसमें कोई ये नहीं था कौन क्या है, कौन रईस राज हैं और कौन नरेंद्र जी हैं और कौन नंदलाल जी हैं, कोई मतलब नहीं था। वहाँ तो सब आपस में भाई भाई थे, खिलाड़ी थे। वो मोहब्बतें कहाँ गई? तो वो ज़माना जो था वो वाकई बहुत मोहब्बत का ज़माना था और मैं समझता हूँ वही ज़माना जिसमें बिगाड़ हुआ है उसमें सुधार लाने की वाकई ज़रूरत है। हम लोगों को अपने दिलों में ये गुंजाइशें पैदा करनी चाहिए कि भाईचारा कायम करने का काम करें और वही जो पुराना वातावरण था मोहब्बतों का, वही मोहब्बतों का वातावरण लाए ताकि भाईचारा कायम हो और हमारा मुल्क जो है एक आगे बढ़े और तरक्की करे। मैं इसी के साथ एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और जो हमारे यहाँ पे शायर वगैरह और जो कवि वगैरह जो तशरीफ़ लाते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो तो अपनी पूरी अपनी हस्ती लगा देते हैं, पूरा अपना जो भी उनके अंदर जौहर है कमाल है वो सब करते हैं। लेकिन मैं अभी सुनना था बहुत गौर से छोटे भाई को, अकरम साहब को, मुझे लगा, वैसे तो मैंने सुन रखा क्योंकि मैं तो सुनने का शौकीन हूँ, इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं, लेकिन मैंने सुन रखा कि शायर जो है कोई भी अच्छा शायर वो बन सकता है कि जो मोहब्बतों में चोट खाया हो। ऐसा मैंने सुना है। सही है गलत है भाई, आप लोग समझ सकते हैं। सही है ये बात? अच्छा आ गया तो ये मैंने वो इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। वो इंजेक्शन भी पीछे जो लगे उससे लोग बहुत पछता रहे हैं। मैंने लगवा लिया 2 के बजाय 3 लगवा लिया, वो भी तो पता रहा उससे तो लोग ऐसे मर रहे हैं, ऐसे जी रहा है, दूसरा खतरा पैदा हो गया, डर लग गया बहुत। तो मुझे ऐसा लगा कि अकरम भाई जो हैं शायर तो चोट खाते खाते हैं, हमारे रईस राज जी हों, चाहे आप हो, चाहे इंडियन साहब हो, जो भी हैं, नंदलाल जी हैं, हमारे मुसव्विर साहब बैठे, ये तो पुराने हैं चोट खाए हुए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने चोट कुछ ज़्यादा ही खाई है। अल्लाह ताला इन्हें दोबारा से फिर मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमावे और इन्हें कामयाबी अता फरमावे। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और ये फिर दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे डॉक्टर आलमगीर काज़मी साहब और दूसरे हमारे बैठे रईस राज साहब, ये भी महीने में 20 दिन में 2 महीने में इस तरह की नशिस्तें रखते रहते हैं, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी जागते रहें। सोने की ज़रूरत नहीं है, जागने की ज़रूरत है और मोहब्बतें ज़िंदा करने की ज़रूरत है। बस इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। आदाब। सदर साहब से दरख्वास्त है कि वो ऐलान करें खात्मे का महफिल के। जोशी साहब। देखिए, आज का मुशायरा इतना बढ़िया चल रहा है कि मेरी इच्छा तो नहीं कर रही कि मैं समाप्ति का ऐलान करूं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए लोगों को चूंकि नींद में बाधा ना पड़े, तो मैं सभी इस पावन मंच के माध्यम से सभी का शुक्रगुजार हूं और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी इसी तरह के प्रोग्राम करते रहें हमारे काज़मी साहब। और मैं अपनी इसी वाणी को विराम देते हुए समाप्ति का ऐलान करता हूँ। सबसे ज्यादा जो मोहब्बत कर रखी है ना वो शागिर भाई ने कर रखी है।